बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के लेक्चर में हम जो एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। लिहाजा लेक्चर को गौर से सुनिए क्योंकि ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ़िज़िक्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ एक एग्ज़ाम्पल से, जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड की एग्ज़ाम्पल हम लेंगे। आप सपोज़ करें कि आपके पास एक बॉल है जिसको आप सरफेस ऑफ अर्थ से उठाकर किसी पॉइंट बी या पॉइंट सी की तरफ मूव कर रहे हैं। जब ये बॉल ज़मीन पर पड़ी है तो ज़मीन से जो इसका फ़ासला है वो हाइट ज़ीरो कहलाएगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे। फिर हम इस बॉल को उठाकर मूव करेंगे किसी एक पॉइंट पी पर अगर, तो हमें मालूम है कि ज़मीन जो है वो इस बॉल को अपनी तरफ खींचेगी विद फोर्स mg, जो कि बेसिकली इस बॉल का वेट होगा। लेकिन हम इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि हमें मूव करने के लिए कुछ एनर्जी लगानी पड़ रही है। जो हमारा वर्क डन है, जो हमारी एनर्जी है, वो इस बॉल में स्टोर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो इस फॉर्म में ये स्टोर होगी, चूँकि हम इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लिहाजा एनर्जी की वो फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो आपने इसको मूव किया फ्रॉम पॉइंट ए टू सम अदर पॉइंट जिसकी हाइट h1 है, और फिर अगर आप मज़ीद मूव करें फ्रॉम पॉइंट ए टू थर्ड पॉइंट सी जिसकी हाइट h2 है, तो भी आप अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करेंगे और आपको वर्क डन करना पड़ेगा। अब अगर हम इन वर्क डन्स को समझना चाहते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इस केस में हमारे पास वो हाइट है जितनी हमने मूव की है, और फोर्स मिनिमम कितनी लगानी है, चूँकि हमें मालूम है कि एक डाउनवर्ड फोर्स इस पे एक्ट कर रही है, तो हमें एटलीस्ट इतनी फोर्स लगानी है जो इसको ओवरकम कर सके। तो मिनिमम वर्क डन जो हम कर सकते हैं ए से बी की तरफ इस बॉल को मूव करने के लिए, वो mg टाइम्स h1 होगा। फोर्स का एक्सप्रेशन mg हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और h1 वो हाइट है जो हमने मूव की है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो आप वर्क डन कर रहे हैं वो इस बॉडी की एनर्जी को चेंज करेगी, और जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी में ये सेव हो रहा है आपका वर्क डन, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। लिहाजा जो वर्क डन का एक्सप्रेशन आपने यहाँ निकाला वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस बॉल की इस हाइट h1 पर। जब आप सी पॉइंट की बात करते हैं तो अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट h2 है, फोर्स आप उतनी ही मिनिमम लगा रहे हैं जितनी mg इसका वेट है, और यही आपके पास जो वर्क डन है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो रहा है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन mgh2 होगा। अब आप इन तीनों केसेस को कंपेयर करें। एक वो केस है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, एक वो केस है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है, और एक थर्ड केस जिसमें पोटेंशियल एनर्जी mgh2 है। तो अब फिगर से आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि किस पॉइंट पे इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, किस पॉइंट पे बॉल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अब देखें, आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली एसोसिएट कर रही है उस पॉइंट की हाइट पर जहाँ पे आपने इस बॉल को रखा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक वो हाइट, वो पॉइंट ए बी और सी जिस पे आपने इस बॉल को पहुँचाया, और उस पॉइंट पर कितनी एनर्जी इस बॉल की है, वो सेकंड फैक्टर है। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो हमने ये देखा कि हाइट जो है, जिसको हम हाइट एज कह रहे हैं, वो एक पॉइंट की करैक्टरिस्टिक है। कैसा पॉइंट? वो पॉइंट जो इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है। हर पॉइंट की अपनी एक करैक्टरिस्टिक होगी, अपनी एक हाइट होगी, और उसी से एसोसिएटेड एक पोटेंशियल एनर्जी होगी इस बॉल की, जो कि उस पॉइंट पर पड़ी है। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ लें। पहला ये कि आपने मुख्तलिफ पॉइंट्स को मुख्तलिफ हाइट्स से लेबल कर दिया इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, और फिर जब आप उस ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट पर लेके जा रहे हैं तो उस पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो डिपेंड कर रही है इस हाइट के ऊपर। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जब स्टार्ट किया तो ए पॉइंट ज़ीरो पोटेंशियल पर या ज़ीरो हाइट पर मौजूद नहीं था, तो फिर आप किस तरह से वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं?
तो हम ये कंसीडर करते हैं कि हमने जब स्टार्ट किया तो हमारे जो बॉल था वो ए पॉइंट पे था और ए पॉइंट ऑलरेडी किसी एक हाइट एच ए पे मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि हाइट ज़ीरो ना होने की वजह से इस बॉल में ऑलरेडी कुछ पोटेंशियल एनर्जी सेव हो चुकी है। अब आप इसको यहाँ से मूव कर रहे हैं किसी और पॉइंट पर जिसकी हाइट एच बी है, तो आप वर्क डन करेंगे इसको मूव करने के लिए, और जितना वर्क डन आप करेंगे वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में ऐड अप हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो ऑलरेडी मौजूद थी उसको चेंज करेगा। ठीक है, तो अब हमारे फार्मूलाज कुछ डिफरेंट होंगे। अब हमारी डिस्प्लेसमेंट सिंपली क्या होगी, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट जब आप करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंस आ जाएगा कि कितने डिफरेंस पे ये दो बॉल्स मौजूद हैं। वर्क डन फाइंड करने के लिए हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस दफ़ा हमारी डिस्प्लेसमेंट एच बी माइनस एच ए है, और यही वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहा है, जिसको यहाँ पे डेल्टा पी आप लिखेंगे, और डेल्टा पी इक्वल होगा एफ़ टाइम्स एच बी माइनस एफ़ टाइम्स एच ए, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, और एफ़ आपको मालूम है एम जी के इक्वल है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस फर्स्ट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी। बॉल्स के केस को अगर आपने समझ लिया तो हम आगे चलते हैं। अब हम इसी सिस्टम को मैप कर लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं एक और सिस्टम पे, जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, और एक बॉल ऑफ मास m की जगह एक चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू नॉट है। एक प्लस क्यू नॉट चार्ज आपने यहाँ पे पॉइंट पे प्लेस कर दिया। फील्ड अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी डायरेक्शन आपको मालूम है कि ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी, और हम फोर्स की डायरेक्शन भी पहले देख चुके हैं कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आपका फील्ड है, चूँकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। तो जब यहाँ पे ए पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, ये चार्ज यहाँ पड़ा है, आपने इसको मूव करना स्टार्ट किया, तो अब आप देख रहे हैं कि इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है Q टाइम्स E, और उसकी डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट है, लेकिन आप इसको मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए। ठीक है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम डिटेल में देखेंगे। फिर अगर आप मज़ीद इसको ए पॉइंट से मूव कर रहे हैं सी पॉइंट पर, और इस फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, तो ये आपको मूव करने में जो है वो अपनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, और कुछ वर्क डन, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ करना पड़ेगा। अब लास्ट केस से आप कंपेयर करें, वहाँ पर हमने जब डिस्कशन की तो हमने देखा कि हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हाइट का नाम दिया, और उस पॉइंट पे जब हम ऑब्जेक्ट को या बॉल को लेकर गए तो एक एनर्जी की फॉर्म मौजूद हुई वहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी का, जिसको हमने नाम दिया। अब यहाँ पर भी वही दो करैक्टरिस्टिक हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर वही सेंटेंसेस लिखे जाएं और आप थोड़ी देर सोचें कि इन ब्लैंक्स में आप क्या फिल करेंगे। डैश इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह एक पॉइंट की जो करैक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो क्या होगी। ठीक है, लास्ट केस में आपने उसको हाइट कहा था, हाइट को एसोसिएट किया था पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेकंड कि फिर डैश इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ अ चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। जब उस पॉइंट को आप डिफाइन कर लेंगे, उस पॉइंट पे जब चार्ज को लेके जा रहे हैं तो उस चार्ज की क्या करैक्टरिस्टिक अराइज होगी उस पर। ठीक है, तो जब आप फिल करते हैं इसको तो पॉइंट की जो करैक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो ये सब समझाने का मकसद ये था कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ सकें कि बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, आप उसको मूव करेंगे बी तक, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे आप पॉइंट बी पर जो करैक्टरिस्टिक उस पॉइंट की एग्जिस्ट करती है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी कहेंगे। सी पर जो एग्जिस्ट करेगी उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी कहेंगे। आप पॉइंट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करते जा रहे हैं, यानी आप जो है वो क्या चेंज कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। और इस पॉइंट पर, स्पेसिफिक पॉइंट पर जिसका कोई एक स्पेसिफिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उस पॉइंट पर एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो जिस तरह हमने लास्ट केस में लेबलिंग की हुई थी H1 H2, तो यहाँ पर भी हम
लेबलिंग कर लेते हैं कि पॉइंट ए पर हम सपोज करते हैं कि जो पोटेंशियल है वो वी ए है, पोटेंशियल को वी से डिनोट किया जाता है, और इसकी जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो यू ए है। यू बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को शो करने के लिए फिज़िक्स में सिंबल यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं जब पॉइंट बी पे, पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वी बी, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और उस पे जब चार्ज को लेके आएंगे तो क्या चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक होगी, यू बी, यानी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज एट पॉइंट बी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। लास्ट केस में जो पोटेंशियल एनर्जी हमने डिस्कस की है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। सी पे मूव करेंगे तो पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक पोटेंशियल एट सी होगी, वी सी जिसको लिखा हुआ है, और इस पे चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक यू सी होगी जिसको पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। लास्ट केस की तरह अब हम सपोज कर लेते हैं कि हम कोई दो स्पेसिफिक पॉइंट के दरमियान मूव कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट लास्ट केस वाला ही होगा। जैसे आपने दो पॉइंट्स की हाइट को माइनस किया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास चेंज इन हाइट आ गया। इस केस में भी पॉइंट्स को माइनस करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, यानी ए पॉइंट से बी तक जब आपने चार्ज को मूव किया है इस तरह से कि चार्ज पे फोर्स डाउनवर्ड थी लेकिन आप उसको अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो आप कुछ वर्क डन कर रहे हैं, कुछ एनर्जी लगा रहे हैं, तो आप चेंज कर रहे हैं पॉइंट्स को जिनकी कैरेक्टरिस्टिक पोटेंशियल कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है। तो आपके पास आएगा डेल्टा वी इज़ इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। और इसके नतीजे में जो चेंज आ रहा है एनर्जी में, इस पॉइंट पे अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू ए थी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी यू बी हो जाएगी। तो जो चेंज आया है यहाँ से यहाँ तक मूव करने में उसको आप डेल्टा यू से लिखेंगे और वो इक्वल होगी यू बी माइनस यू ए। याद रखिए हमेशा कि वर्क एनर्जी थ्योरम आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से मैंने आपको बताया था बॉल के केस में कि जब आप वर्क डन कर रहे हैं तो वो वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहा है, दूसरे या फॉर्म ऑफ एनर्जी को चेंज कर रहा है, जनरल टर्म्स में हम बात करते हैं, ठीक है। दूसरी टर्म्स में अगर एनर्जी में चेंज आ रहा है तो वो इक्वल्स टू वर्क डन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जी में चेंज आ रहा है ये वर्क डन के इक्वल कहलाएगा, और इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको आप लेबल कर सकते हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। जो वर्क डन आपने किया है चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करने के लिए वो इक्वल टू डेल्टा यू होगा, और डेल्टा यू आपको पता है कि यू बी यानी सेकंड पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस फर्स्ट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये लेबलिंग ज़रा बहुत ध्यान से कीजिएगा। वर्क डन है फ्रॉम ए टू बी, आपने चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किया है। पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में आपने सेकंड पॉइंट को पहले और फर्स्ट पॉइंट को बाद में लिखना है। अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं यानी यू ए माइनस यू बी कर देते हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा वर्क डन के साथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। तो यहाँ से हमने डिस्कस कर लिया। अभी तक की डिस्कशन को मैं अगर समराइज़ करूँ तो हमने पहले बॉल के केस को डिस्कस किया जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड में थी, और वहाँ पर हमने दो करैक्टरिस्टिक, दो प्रॉपर्टीज़ देखी जो कि पॉइंट की करैक्टरिस्टिक थी जिसको हमने हाइट कहा, और जो चार्ज उस पॉइंट पर जो बॉल उस पॉइंट पर मूव की हमने उसकी करैक्टरिस्टिक जिसको हमने पोटेंशियल एनर्जी कहा। फिर जब हमने वही केस रिपीट किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कि अब बॉल की जगह हम चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो जो पॉइंट की करैक्टरिस्टिक कहलाई उसको हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा, और जो चार्ज की उस पॉइंट पे करैक्टरिस्टिक होगी उसको हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया, और इनको हमने वी और यू से लेबल कर दिया। तो अब हम डिफ़ाइन करते हैं, आपके बुक के टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफ़ाइन कर लेते हैं, और ये बेसिकली जो आपको नज़र आ रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, दो पोटेंशियल्स के दरमियान का डिफरेंस या फ़र्क। तो पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम डिफ़ाइन करेंगे, आपकी बुक के ही मैं वर्डिंग को रीड आउट कर लेती हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी in an electric field is defined as the work done in carrying a unit positive charge from point A to B while keeping the charge in equilibrium. तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या है कि आपने
कितना वर्क डन किया है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद अच्छा जी, तो उसके बाद अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिख लें तो ये है वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम ए से बी की तरफ मूव करेंगे तो ये डेफिनेशन कहलाएगी चेंज ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। अब पिछली स्लाइड में हम वर्क डन को रिलेट कर चुके हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से, तो यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये हमने लास्ट स्लाइड में डिफ़ाइन कर दिया था। अब वर्क डन की जगह हम डायरेक्टली डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, और जब आप इसको अरेंज करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आएगा क्यू नॉट टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस के, और इसको दूसरी फॉर्म्स में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चूँकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। और यहाँ पर नोट कर लीजिए कि पहले बी सबस्क्रिप्ट आएगा फिर ए आएगा, वी बी माइनस वी ए होना चाहिए था यहाँ पर। अच्छा जी, अगर हम इसका यूनिट डिफ़ाइन करें तो इस फार्मूला से डिफ़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये एक आपके पास बहुत फंडामेंटल क्वांटिटी है, लिहाजा इसको जो है वो एक ऐसा यूनिट दिया गया है जो कि वोल्ट कहलाता है, और इस 1 वोल्ट डिफ़ाइन होता है 1 वोल्ट इज़ इक्वल्स टू 1 जूल ओवर 1 कूलम, 1 जूल ओवर 1 कूलम। तो 1 वोल्ट की वैल्यू ये होगी। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हम मूव करते हैं जस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो डिफरेंट पॉइंट्स पे लें और उनका डिफरेंस ले लें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, जिसको हमने डिफ़ाइन क्या किया था कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान कितना डिफरेंस है, पोटेंशियल का पॉइंट्स का कितना डिफरेंस है। जब आप ए से बी को की तरफ मूव करेंगे, जितना वर्क डन करेंगे वो आपको बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। अब सिर्फ पोटेंशियल को डिफ़ाइन करें, यानी जस्ट वी ए को डिफ़ाइन करें या वी बी को डिफ़ाइन करें, तो कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। टू डिफ़ाइन एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वी मस्ट असाइन अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज़ ज़ीरो वैल्यू। देखिए, अब इसको समझने के लिए आप ज़रा रिकॉल कर लें जो हमने स्टार्ट में एग्ज़ाम्पल की बॉल की, वहाँ पे आप देख रहे थे कि मैंने हाइट h1 के साथ -0 लिखा हुआ था। नहीं याद तो लेक्चर को रिवाइंड करके देख लें। फिर इसी तरह मैंने हाइट बी के साथ h2 के साथ भी -0 लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो ये आपको दिखाना मकसद था कि हमने पहला पॉइंट 0 लिया हुआ है और 0 से लेके हमने किसी एक पॉइंट h1 या दूसरे पॉइंट h2 तक मूव किया। अब वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमने हाइट बता दी। तो इसी तरह अगर हम पोटेंशियल भी जस्ट एक पॉइंट पे बताना चाहेंगे तो हमें वी ए को ज़ीरो करना पड़ेगा, कोई ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जहाँ पे वी ए ज़ीरो हो, और फिर वहाँ से लेकर हम सेकंड पॉइंट वी बी तक आएँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहते हुए तो पोटेंशियल ज़ीरो नहीं हो सकता, लिहाजा हम यूजुअली ये करते हैं कि हम उस वी ए पॉइंट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले लेते हैं, बहुत दूर ले लेते हैं, और हम कंसीडर करते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, लिहाजा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मौजूद नहीं होगा। उस पॉइंट से लेकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर चार्ज को मूव करें तो फिर हम ज़ीरो से लेकर एक स्पेसिफिक पोटेंशियल तक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक चार्ज को मूव कर रहे हैं। तो लिहाजा हमने यहाँ कंसीडर क्या करना है कि पहला जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे ले लिया जाए, ताकि हमारे पास उस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल ज़ीरो हो। तो पिछले फार्मूला को ही लिखते हैं, डेल्टा वी इज़ इक्वल्स टू, लास्ट टाइम डब्ल्यू ए भी था, अब चूँकि हमने पहला पॉइंट ए इन्फिनिटी पे ले लिया लिहाजा ये इन्फिनिटी का साइन है, ठीक है। तो ये डब्ल्यू इन्फिनिटी बी होगा, यानी इन्फिनिटी से बी तक आपने चार्ज क्यू नॉट को मूव किया है। इसी को आप डेल्टा वी को लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, और ए दिस टाइम इन्फिनिटी के इक्वल है, इज़ इक्वल्स टू सेम। अब डिफ़ाइन कर चुके हैं कि इन्फिनिटी वाला पॉइंट वो है जिस पे पोटेंशियल ज़ीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वी इन्फिनिटी को हम ज़ीरो लिखेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ज़ीरो सब्सिट्यूट करें तो वी बी रह जाएगा और ये एक्सप्रेशन रह जाएगा, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। तो अब देख लें कि ये बी पे ही डिपेंड कर रहे हैं दोनों चीज़ें। तो अब जब हमारे पास डिफरेंस नहीं रहा, दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं तो इसलिए हम जस्ट सब्सक्रिप्ट को यहाँ पे
ड्रॉप कर देते हैं और ये बी को एक कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं, इसको जस्ट वी लिखेंगे। और जब हम सब्सक्रिप्ट ड्रॉप करेंगे तो आप जस्ट इसको लिख सकते हैं v इज़ इक्वल्स टू W/Q0। ठीक है जी, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट इज़ इक्वल्स टू कितना वर्क डन किया आपने इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आने के लिए। ठीक है, Q0 को मूव करने के लिए जितना वर्क डन आपने किया है पर यूनिट चार्ज, जितना वर्क डन किया है वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। तो लास्ट में इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं और डेफिनेशन है जी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in an electric field is equal to work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, keeping it in electrostatic equilibrium। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप ज़रूर पूछिएगा और इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझिए और इसको अच्छी तरह याद कर लें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाने से पहले। थैंक यू सो मच।